दोस्तों, आपने सोशल मीडिया पर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का नाम तो जरूर सुना होगा। कहीं वो श्रीमद् भागवत कथा करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं किसी मासूम बच्चे से हंसते हुए बात करते हैं, और कहीं कहीं तो पोकी बाबा बनकर मीम्स में भी छाए रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो शांत और सरल दिखने वाले महाराज हैं, वो करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं? और अगर हाँ, तो ये दौलत कहाँ से आती है? क्या ये सब भक्तों के दान से आता है, या फिर यूट्यूब से, या फिर इनके आश्रम से जुड़ी कोई खास व्यवस्था है क्या? वाकई में उनके पास हर महीने लाखों की आमदनी आती है, और क्या वे उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ खुद के लिए करते हैं या फिर समाज की सेवा में लगाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज मिलने वाला है, क्योंकि आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की पूरी संपत्ति की असली कहानी। और यकीन मानिए, जब आप इस कहानी को जानेंगे तो आप हैरान भी होंगे और शायद थोड़े भावुक भी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने बाबा बनकर भी दुनिया को दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो साधना से भी संपत्ति मिल सकती है, और अगर सोच बड़ी हो तो उस दौलत से भी समाज को बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक साधारण लड़के से, जिसका नाम था अनिरुद्ध राम तिवारी। जबलपुर के एक सामान्य परिवार में जन्मा ये बच्चा शुरू से ही थोड़ा अलग था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में व्यस्त रहते थे, तब ये रामायण और महाभारत की कहानियों में खोया रहता था। कहा जाता है कि छोटी उम्र में ही इन्हें संस्कृत के श्लोक मुहज़्ज़बानी याद हो जाते थे और इन्हें कथा वाचन में गहरी रुचि थी। धीरे धीरे इनका ध्यान अध्यात्म की तरफ इतना केंद्रित हो गया कि इन्होंने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन शुरू कर दिया। वेद, उपनिषद, भागवत गीता जैसे ग्रंथ इनके जीवन का हिस्सा बन गए। और फिर आया वो मोड़ जब उन्होंने तय किया कि वे अपना पूरा जीवन धर्म, सेवा और समाज कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। कहते हैं, शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो वही शुरुआत एक दिन बड़ी लहर बन जाती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की पहली कथा जब हुई, तब सुनने वाले गिनती के लोग थे, लेकिन उनके बोलने का तरीका, उनके भाव, उनके उदाहरण और उनका वो भावुक स्पर्श लोगों को अंदर तक छू गया। और वहीं से एक साधारण कथावाचक एक स्टार बनने की ओर बढ़ चला। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, आयोजक उन्हें बुलाने लगे, शहर शहर, गांव गांव में कथाएं होने लगी, और फिर सोशल मीडिया ने उन्हें और भी बड़ी पहचान दे दी। उनके वीडियो वायरल होने लगे, लाखों लोग उन्हें सुनने लगे, और वहीं से उनकी कमाई का असली दौर शुरू हुआ। आज अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और हर वीडियो पर लाखों व्यूज आते हैं। दोस्तों, जब कोई इंसान करोड़ों की संपत्ति का मालिक होता है, तो अक्सर लोगों के मन में पहला ख्याल आता है कि शायद उसके पास आलीशान गाड़ियां होंगी, महंगे बंगले होंगे, विदेशी यात्राएं होंगी और हर तरफ शानो शौकत होगी। लेकिन जब हम अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की बात करते हैं, तो उनकी करोड़ों की दौलत का जो चेहरा सामने आता है, वह बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। और यही बात उन्हें खास बनाती है, क्योंकि उनके पास दौलत तो है, लेकिन उसका उपयोग किस तरह और कहाँ किया जाता है, यही असली रहस्य है जो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनके निजी खर्च की। तो जो लोग सोचते हैं कि बाबा जी रोज महंगी महंगी गाड़ियों में चलते होंगे, लाखों के कपड़े पहनते होंगे और हर चीज में लग्जरी दिखाते होंगे, उन्हें ये जानकर हैरानी होगी कि उनका रहन सहन आज भी बेहद सादा है। वे जो वस्त्र पहनते हैं, वो अधिकतर उनके अनुयायियों द्वारा भेंट किए जाते हैं, और उन्हें खुद महंगे कपड़ों, गहनों या एक्सेसरीज में कोई रुचि नहीं है। वे अधिकतर समय अपने आश्रम में ही व्यतीत करते हैं, और बाहर भी तभी जाते हैं जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है। उनके साथ कोई बड़ी टीम नहीं चलती, ना ही किसी फिल्म स्टार जैसी सिक्योरिटी होती है। अब बात करते हैं उनके इनकम के असली ब्रेकअप की, क्योंकि लोगों को यही जानने की सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है कि आखिर हर महीने लाखों की कमाई कैसे होती है। तो दरअसल उनकी इनकम के 4 मुख्य स्रोत हैं, जिनमें सबसे पहला है कथा आयोजन से मिलने वाली कथा सेवा दक्षिणा। दूसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से आने वाली डिजिटल इनकम। तीसरा है आश्रम के नाम पर मिलने वाला खुला दान, और चौथा है उनके द्वारा चलाए जा रहे चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स, जिन्हें कुछ बड़ी संस्थाएं ग्रांट या सहायता राशि भी देती हैं। अगर इसे मोटे तौर पर देखें तो हर महीने औसतन 35 से 45 लाख के बीच उनकी इनकम हो सकती है, जिसमें से लगभग 10 से 15 लाख यूट्यूब और फेसबुक जैसे डिजिटल माध्यमों से आता है। इस डिजिटल इनकम का मुख्य स्रोत उनके प्रवचन वीडियो होते हैं, जो लाखों लोगों द्वारा देखे जाते हैं और जिनसे विज्ञापन के जरिए मोटी कमाई होती है। इसके अलावा फेसबुक पर लाइव कथा और भजन प्रसारण के दौरान भी सुपर चैट और प्रमोशन जैसी सुविधाओं से अच्छा खासा पैसा आता है। 15 रुपए से 20 लाख रुपए कथा आयोजनों से प्राप्त होता है, जो देश भर में अलग अलग जगहों पर आयोजित की जाती हैं, और जिनके आयोजक उन्हें आने जाने के साथ साथ मोटा दक्षिणा और सम्मान राशि भी देते हैं। 5 से 7 लाख तक दान पेटी और ट्रस्ट के खाते में आता है, जो उनके आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा कुछ बड़ी राशियां वो ट्रस्ट की ओर से समाज सेवा और धार्मिक आयोजनों में भी खर्च करते हैं, और बाकी 5 लाख से ज्यादा राशि कभी कभी किसी विशेष आयोजन या भक्तों की ओर से निजी दान के रूप में मिलती है। ये दान कभी किसी की मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धा से दिया गया योगदान होता है,
तो कभी किसी आयोजन या धार्मिक कार्य में विशेष सहयोग के रूप में दिया जाता है। अब तक जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक 2025 में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की कुल संपत्ति 4 करोड़ से 5 करोड़ के बीच आंकी गई है। इसमें उनके पास निजी घर, वाहन, आश्रम की जमीन और ऑनलाइन इनकम शामिल है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि अगर भक्तों द्वारा गुप्त दान और निजी आयोजन की फीस को भी जोड़ा जाए तो ये आंकड़ा 8 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि उन्होंने खुद कभी अपनी संपत्ति का प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन अब असली बात यह है कि इस पूरे पैसे का उपयोग कैसे होता है और क्या ये पैसा निजी बैंक अकाउंट में रहता है या फिर इसका कोई पारदर्शी ढांचा है। तो आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने 2019 में अपने लिए एक विशेष ट्रस्ट रजिस्टर कराया है, जिसे गौरी गोपाल सेवा ट्रस्ट कहा जाता है। ये ट्रस्ट पूरी तरह रजिस्टर्ड है और हर वित्तीय वर्ष में अपनी रिपोर्ट बनवाता है, जिसमें आय व्यय का पूरा ब्यौरा होता है। इस आश्रम में प्रतिदिन हजारों लोगों को भोजन कराया जाता है। बीमार गायों और बंदरों को खाना और दवाएं दी जाती हैं और उन बुजुर्गों को भी आश्रय दिया जाता है जिन्हें उनका अपना परिवार छोड़ चुका है। ऐसे में इस आश्रम को चलाने के लिए जो पैसा आता है वो भी करोड़ों में होता है। लेकिन ये पैसा उनकी जेब में नहीं जाता, बल्कि समाज की भलाई में लगाया जाता है। कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि क्या कोई आध्यात्मिक गुरु इतना पैसा कमा सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन असली बात ये नहीं कि पैसा कितना कमाया, बल्कि ये है कि उसका क्या किया। और जब बात आती है पोकी बाबा यानी अनिरुद्धाचार्य जी की, तो उनका पैसा हमेशा वापस समाज में लौटता है। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या उन्होंने अब तक कोई जमीन या प्रॉपर्टी अपने नाम खरीदी है या फिर सब कुछ ट्रस्ट के नाम पर ही है। तो आपको बता दें कि वृंदावन में जहां उनका आश्रम स्थित है वो जमीन ट्रस्ट के नाम पर ली गई है। वहीं उनका निजी निवास भी आश्रम परिसर के भीतर ही है, जिससे ना तो उनके ऊपर कोई निजी आय का टैक्स बनता है और ना ही वे अपनी दौलत को दिखावे के लिए उपयोग करते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की जीवन शैली का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि वे कभी किसी इंटरव्यू या मंच पर अपनी दौलत का जिक्र नहीं करते। ना ही उन्होंने कभी इस पर कोई बयान दिया है कि उनकी इनकम कितनी है और वे उसे कैसे मैनेज करते हैं। शायद इसी वजह से उनके समर्थकों के मन में उनके प्रति और अधिक श्रद्धा रहती है। अब बात करें उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो सूत्रों के मुताबिक उनका प्लान है कि वे एक डिजिटल धर्म विश्वविद्यालय की स्थापना करें, जिसमें ऑनलाइन माध्यम से पूरी दुनिया के लोग श्रीमद् भागवत गीता, वेद, उपनिषद और संस्कृत सीख सकें। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआती लागत लगभग 3 करोड़ आंकी जा रही है और इसके लिए वे भक्तों और CSR कंपनियों से सहयोग प्राप्त करने की तैयारी में हैं। इसके अलावा वे एक बाल सेवा सदन भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें अनाथ और बेसहारा बच्चों को आश्रय, शिक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलेगा और इसके लिए आश्रम के पीछे की जमीन पर निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। इन सब बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की करोड़ों की संपत्ति दरअसल उनके मिशन का एक साधन मात्र है। उनका असली उद्देश्य समाज को शिक्षित करना, भूखों को भोजन देना और लोगों को धर्म के प्रति जागरूक बनाना है। उनकी पत्नी डॉक्टर आरती तिवारी की भूमिका भी बेहद अहम है, क्योंकि वे सारे अकाउंट्स का हिसाब रखती हैं। सभी खर्चों की सूची बनती है और हर महीने की रिपोर्ट तैयार होती है। वे ही सोशल मीडिया पर चल रहे सभी अभियानों की निगरानी करती हैं, ताकि कोई भी बात भ्रामक न फैले और उनके कंटेंट का गलत इस्तेमाल ना हो। अगर हम उनकी टीम की बात करें तो उनके साथ सिर्फ 5 से 6 लोग ही काम करते हैं, जिसमें एक वीडियो एडिटर, एक सोशल मीडिया मैनेजर, एक कार्यक्रम मैनेजर और एक अकाउंटेंट शामिल होता है। सभी लोगों को मासिक वेतन ट्रस्ट से दिया जाता है और किसी को भी व्यक्तिगत रूप से उनके बैंक से पैसा नहीं मिलता। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी होता है कि क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के पास विदेशों से भी डोनेशन आता है? तो जवाब है हाँ। उनके बहुत से विदेशी अनुयायी जो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों में रहते हैं, वे पेपाल और NRI डोनेशन गेटवे के माध्यम से नियमित दान करते हैं। लेकिन वो दान भी पूरी तरह ट्रस्ट अकाउंट में ही जमा होता है और भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या आप ऐसे किसी और आध्यात्मिक गुरु को जानते हैं जो इतना कुछ होते हुए भी सादा जीवन जीता हो, करोड़ों होते हुए भी समाज के लिए जमीन पे खड़ा होकर काम करता हो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी प्रचार के, और हर महीने की आमदनी को समाज सेवा में लगा देता हो? अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आज के इस दौर में जब लोग नाम, शोहरत और पैसा पाने के लिए कुछ भी कर जाते हैं, तब अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जैसे संत क्या एक मिसाल नहीं बन चुके? क्या उनकी करोड़ों की दौलत, उनके ज्ञान के सामने कुछ भी है? क्या समाज को ऐसे ही गुरुओं की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ बोले नहीं बल्कि करके दिखाएं? आपकी इस विषय में क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी औरों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही सच और समझदारी से भरे वीडियो आपके लिए लाते रहें।